अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है डायबिटीज का, शुगर का। शुगर भाई आम हो गई है, हर जगह हो गई है। पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स को मुझे लगता है शुगर हो चुकी है। हमें अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, मीठी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसको 50 साल की उम्र में शुगर डायग्नोस हुई, उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी और 2 सालों में उसको इंसुलिन सारी दवाइयों से वो हट गया। क्यों? एक्सरसाइज कर रहा था, वॉक कर रहा था, दूसरी चीज़ें कर रहा था। तो जिसको शुगर है, एक तो एक्सरसाइज करें। लेकिन सैरिश, आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 70s की दिहाई के करीब, 70 की दिहाई के करीब अमेरिका में और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में एक मुकाबला हुआ। मुकाबला शुरू हुआ शुगर और फैट के दरमियान कि क्या चीज ज्यादा बुरी है। और शुगर कार्टेल, ये जो चीनी बनाने वाले शुगर मिलों के मालिक होते हैं, ये हैं बड़े ताकतवर, इनके पास जितना पैसा है आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो मालिक हैं, भाई वाली वारिस हैं। तो इन्होंने वो जंग जीत ली, जिसके बाद दुनिया में स्किम्ड मिल्क, जीरो फैट मिल्क, जीरो फैट ये, जीरो फैट वो, जीरो फैट चीज, लो फैट ये, सब कुछ बनना शुरू हो गया। और शुगर वैसे कि आप जानती हैं कि एक छोटी सी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में कुछ 25-30 चमचे होते हैं चीनी के, लेकिन हम बड़े शौक से अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, इनको भी पिला रहे हैं, उनको भी पिला रहे हैं, खुद भी खाने के साथ दिन में 3 बार पी रहे हैं। हमने अपने आप को शुगर का ऐसा एडिक्ट बना दिया जिसकी कोई इंतहा ना। तो आज जितने भी मेरे, क्योंकि मैं भी एक एथलेटिक बंदा हूं और इस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहता हूं, तो हर कोई ये कहता है चीनी खाना छोड़ दो, सेहतमंद हो जाओगे, चीनी खाना छोड़ दो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, नमक खाना छोड़ दो, ये हो जाएगा। लेकिन अब मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में 2 बड़े प्यारे मौजूद हैं। डायबिटीज से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 1 हो चुका है, जो कि बहुत तशवीशनाक बात है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी है इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट है डॉक्टर अरीज हारून। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वन एंड ओनली हैंडसम स्मार्ट बॉय हकीम साहब, शाह नज़ीर साहब। आज हकीम साहब को खतरनाक नुस्खा देंगे इस प्रोग्राम में, अब तो बॉय बोल दिया सैरिश ने। खैर, डॉक्टर साहिबा ने हमें न्यूट्रिशन ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारी रिपोर्ट में था कि हम डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गए। वो एक सर्टेन काइंड ऑफ डायबिटीज़ है जिसमें नंबर 1 हुए। डॉक्टर साहब प्लीज़ एलैबोरेट। अच्छा देखिए, डायबिटीज़ की जो बात आती है ना, एक तो 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज़ जो बच्चों में भी पाई जाती है, जिसमें हम लोगों के इंसुलिन के सेल्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते पैनक्रियाज के, और इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते। टाइप 2 होती है जो बड़ों में ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें रिस्क फैक्टर्स में वेट गेन आ जाता है, हमारी लाइफस्टाइल आ जाती है। ये टाइप 2 की रिपोर्ट है। बेसिकली जब टाइप 1 एंड टाइप 2 मिलाएंगे तो उसमें हम लोगों का आई थिंक 3rd या 5th नंबर है। वो भी बहुत अच्छा नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड। बट ये टाइप 2 यानी कि हमारे जो बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, आप उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया कि हम टॉप पे आ चुके हैं। आप अपने बच्चों को शुगर से कैसे दूर रखती हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, शुगर का ये भी एक देखें बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। ठीक है, मीठा ऑफकोर्स वाइट शुगर तो हम लोग मना करते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी, हम कहते हैं वाइट शुगर ना लें। बट उसके अलावा जो डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं ना, उसमें स्ट्रेस भी आ जाता है, उसमें आपके बाकी चीज़ें लाइफस्टाइल के, आप फैट इनटेक में भी, फैट में भी गुड फैट्स, बैड फैट्स, इफ़ यू टेकिंग बैड फैट्स, वो भी रिस्क फैक्टर हैं आपके। तो ये चीज़ें हमें रूल आउट करनी पड़ती है कि शुगर हो किस चीज़ से रही है। फिर एक ब्लड में भी होती है, यूरिन में भी होती है, वो टाइप 2 ही होती है। देखो, वो ब्लड शुगर्स जब आपके इतने ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं कि आपकी ब्लड के लेवल्स, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। होती वो वही शुगर है, लेकिन वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है, एक्सेस इतनी हो जाती है। अच्छा, फिर कुछ लोगों को जिस तरह गेस्टेशनल डायबिटीज़ जब होती है, उसके बाद वो ठीक ही नहीं होती, वो उसके मतलब आफ्टर डिलीवरी भी लोगों को रहती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है, गेस्टेशनल का मतलब है कि प्रेगनेंसी के बीच में होना। ठीक है, वो डायग्नोज उस वक्त होती है, मेजॉरिटी केसेस में ठीक भी, रिकवर भी हो जाती है अगर आप आफ्टर डिलीवरी जो है अपने वेट का, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो नहीं ख्याल रखते फिर उनको कंटिन्यू रहती है। तो डॉक्टर साहब, एक माय क्वेश्चन, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं सैयद मुदस्सिर साहब, बड़े कमाल के आदमी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, बाल थोड़े से कम हैं, स्मार्ट हैं। उन्होंने और कुछ रह गया तो वो भी बता दें आप उनके। आप हकीम साहब की तारीफ करिए, प्रोड्यूसर साहब की मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ। तो मैं उनके सवाल था और उन्होंने एक पॉइंट रेज किया जो मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था। मैं भी हैरान हुआ ये सुन के। मैंने कहा कि आपके नाम से सवाल ज़रूर पूछूंगा मैं अरीब से। वो कहते हैं गंदम खाना छोड़ दो अगर, तो शुगर कभी ज़िंदगी में नहीं होगी। मैं बड़ा हैरान हुआ, इज़ दैट ट्रू? देखिए, सिर्फ गंदम नहीं, बेसिकली कार्ब्स है ना, जितने भी कार्ब्स हैं वो डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देते हैं। लेकिन गंदम खाने से कुछ नहीं होता, बिकॉज अगर आप देखें, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं रोटी भी खिला रही होती हूँ, उनकी शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, वेट लॉस भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपके स्टार्च का ताल्लुक होता है। स्टार्च है ना, देखिए कार्ब्स क्या है, कार्ब्स में फाइबर्स हैं, शुगर्स हैं, स्टार्च है, ये कार्ब्स की टाइप है। तो अगर आप जितने फाइबर वाला कार्ब लेंगे वो अच्छा होता रहेगा, जितने आप उसमें उसके बाकी टाइप्स ऐड करना शुरू कर देंगे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से हटता जाएगा। तो ये गंदम को बदनाम करने की एक साजिश है, सोची समझी।
गंदम देखें, अगर किसी को ग्लूटेन की एलर्जी है या किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कट डाउन कर सकते हैं, वरना लेकिन शुगर उससे नहीं होगा। नहीं, शुगर देखिए मैंने बताया, शुगर की आप एक रीज़न नहीं कह सकते। मोस्ट जो कॉमन रीज़न है ना, हम लोगों के जहन में होता है कि मीठा खाने से शुगर हो रही है, हम ड्रिंक्स पियेंगे, हम बेकरी की चीज़ें मीठी खाएंगे तो शुगर हो जाएगी। शुगर में स्ट्रेस फैक्टर्स टू हाई, और जो बच्चों में होती है वो तो इडियोपैथिक भी हो जाती है, वो तो उनकी, इसका मतलब है पेनक्रियास के सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से नहीं काम कर रहे या कोई भी इन्फेक्शन मैटर ऑफ द फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, और जिस तरह सैरिश आप जानती है मुझे शौक है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देने का। हम मिनहसल कौम, हम लोग स्पेशली इन पाकिस्तान जिस क्वालिटी का पानी पी रहे हैं, जिस क्वालिटी की हवा अपने फेफड़ों में ले रहे हैं, जिस क्वालिटी की हमें सब्जियां और फल मिल रहे हैं कि वो गटर के पानी में और फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड, केमिकल के दबादब स्प्रे हुए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हम अभी ज़िंदा हैं, ये भी अल्लाह की एक रहमत है, करामत है, उनका मिरेकल है, क्योंकि हमने इतनी गंदी क्वालिटी की चीज़ें, इतने सारे जर्म्स, इतने सारे बैक्टीरिया अपने अंदर ले लिए हैं कि हम जिंदा हैं, ये भी अल्लाह की करामत है, वरना हमें कब का मर जाना चाहिए। हाकिम साहब, एम आई राइट? खुदी हुई है सड़कें और हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो मट्टी जो उड़ती है, गाड़ी गुजरती है, धूल उड़ती है और वो हम इनहेल करते हैं। हमारी दूसरी चीज़ है सुस्ती काहली भी है। जब ये चीज़ें आपने जितने फैक्ट बताएं, इसकी वजह से बॉडी पे जो कमज़ोरी आ जाती है आपकी, सुस्ती काहली से ये है कि पहले हम पैदल बहुत चलते थे, जी हाँ, अब हम पैदल नहीं चलते हैं। हमें अगर 5 मिनट का भी कहीं काम होता तो बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि घर पे ही बैठे हुए ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, वहीं बर्गर हर चीज़ खा रहे हैं, वहीं सो जाते हैं। पैदल जो आपने ना चलने की बात की, इसमें हकीम साहब एक वजह भी है, हम लोग ये डेली बेसिस पे सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने स्केड्यूल इतने हम लोगों ने ऐसे कर लिए हैं टाइट कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आराम से चलते हुए जाएं, चलते हुए वापस आएँ, थोड़ी हवा खाएं, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हों। अब इतना टाइम नहीं है, तभी हम गाड़ी निकालते हैं, साइकिल निकालते हैं कि फटाफट आना है, फिर ये काम करना है। कराची की लाइफ सुस्ती है इस पर। अच्छा, बिकॉज देखें, जो लोग कर रहे होते हैं एक्सरसाइज या अपने लिए टाइम निकालते हैं, जो अपने लिए टाइम निकालना है ना, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, हम सारे काम करने के बाद जो हमारे पास टाइम होता है वो अपने लिए नहीं होता, उसमें हम जंक फूड खाएंगे, मूवीज़ देखेंगे, वो भी हम वो काम करेंगे जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। अच्छा, स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है या हम लोगों को स्ट्रेस टेंशन हुई है, स्ट्रेस हमारा बायोकेमिकल स्ट्रेस है, बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है, दैट इज़ द मोस्ट हार्मफुल स्ट्रेस हम लोग जो करते हैं, उसी की वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है। इसका हल बताएंगे हकीम साहब? देखें, लास्ट टाइम पे मैंने एक बात कही थी कि 24 घंटे में 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, लेकिन बाकी जो 15-16 घंटे बचते हैं उसमें से आधा घंटा अपने लिए निकालें, वॉक करें आप, चला फिरा करें आप। और दूसरी चीज़, जब सुस्ती काहली की वजह से कहीं जाते नहीं हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वेट बढ़ता है। वेट जब बढ़ता है तो फिर डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप वॉक को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और खाएं पिएं, लेकिन बाहर की चीज़ें ना खाएं, घर की चीज़ें खाएं। सारी चीज़ें ही ऑनलाइन खानी है। आप क्या लाएं हमें खिलाने के लिए हकीम साहब? देखें, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से भी जारी रखिएगा, खुद से बंद ना कीजिएगा, खुद से रद्दोबदल अपनी दवाओं में ना कीजिएगा। अगर टाइप 1 जैसे इंसुलिन का या टाइप 2 दवाओं पे आप, तो उस पर भी आपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी दवाओं में रद्दोबदल करना है, खुद से नहीं करना है। तीसरी चीज़ ये है कि जो इस वक्त रेमेडी हम बता रहे हैं इसे आप बना के इस्तेमाल कीजिए, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, सुस्ती काहली भी दूर होगी और मुंह का जायका भी वापस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। ये देखें, ये गोल बंटों की तरह होते हैं, इसे करंजुआ कहा जाता है। करंजुआ। इसका छिलका उतार के इसका मगज 100 ग्राम लेना है आपने। समझिए ये करंजुआ का पाउडर है, ये हमने 100 ग्राम लिया। जामुन आप खाते हैं, जामुन सूखे हुए जामुन होते हैं, पंसारी से मिल जाते हैं, इसे जामुन की गुठली कहा जाता है। मैंने भी सुना है कि जामुन खाने से ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। और ये चंदन के पत्ते हैं, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। टोटली 3 चीज़ें हैं, चंदन के पत्ते, जामुन की गुठली और मगज़ करंजुआ। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अपने डॉक्टर की दवाओं में कोई रद्दोबदल खुद से ना कीजिएगा, साथ में ये यूज़ कीजिएगा, देखिएगा आपके हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी और साथ में सुस्ती काहली भी दूर होगी, शुगर आपका कंट्रोल पे आना शुरू हो जाएगा। मुझे बात बताइएगा, जो लोग जिनको मीठे की क्रेविंग बहुत होती है, जिनमें से मैं भी हूँ, मैं खाने के बाद मीठा लाजमी खाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने आज इतना मीठा नहीं खाया, फिर जब मैं याद करती हूँ ना मैंने क्या क्या मीठा खाया तो वो एक लंबी लिस्ट होती है।
हाँ, जो आपने ये बताया मिक्सचर हकीम साहब, जो लोग शुगर इंटेक ज़्यादा रखते हैं, क्या वो वैसे ही नॉर्मल लाइफ में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस तरह अभी डॉक्टर रीज ने कहा है कि शुगर ज़रूरी नहीं है कि आपका मीठा खाने से होती है, एक विरासत से शुगर होती है, खानदानी होती है, उनको चाहिए वो ये सोचना छोड़ दें सैरिश कि ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाएगी। कुछ लोग की बॉडीज जल्दी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, वो कर लेते हैं, कि इनका नहीं होता है। लेट्स आस्क आवर न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या डाइट रेकमेंड करेंगी फॉर शुगर पेशेंट? देखिए डायबिटिक पेशेंट्स ना डिपेंड करता है वो कि इंसुलिन पे हैं या टाइप 2 है तो वो ओरल मेडिसिन पे हैं। और टाइप 2 में भी एंड ऑफ द डे जो है ना बिल्कुल वो आपकी पेनक्रियाज के सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इंसुलिन पे आना पड़ता है। लेकिन अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो काफ़ी अरसे तक कंट्रोल रहती है। एंड डायबिटीज़ ऐसी है कि विदाउट मेडिसिन भी डाइट के थ्रू है, लाइफस्टाइल चेंजेस के। अब लाइफस्टाइल में हम लोग कहते हैं कि आपकी नींद अच्छी हो, एक्सरसाइज होना चाहिए आपका जिसमें आप टारगेट हार्ट रेट अचीव करें अपना, एंड देन डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, दलिया है, बाजरे की रोटी है, जौ की रोटी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो आपको फिलिंग कराएं। अच्छा, मीठा जो वाइट शुगर है वो निकाल दें। फ्रूट इंटेक अपना मॉनिटर करें कि आप दिन में जैसे एक बोल है, इतना बोल आपने एक फ्रूट का ले लेना है। मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स नहीं करें जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर नीचे होता है तो इंसुलिन के स्पाइक्स आते हैं, वो हार्म करता है हमें। आप मीट का इंटेक, लीन मीट्स का इंटेक करें, जैसे हम लोग स्टेक्स बना लेते हैं। आजकल तो भाई मैंगोज आ गए हैं, जो दे धनाधन आम चलेंगे, मिल्क शेक चलेंगे और पता नहीं क्या क्या चलेगा। आम खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, लेकिन हम एक नहीं खाते ना, वो ये हमारे साथ रहेंगे। हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बहुत सारे टैबूज भी हैं शुगर के हवाले से। फॉर एग्जांपल कि मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं अगर अपनी बॉडी को शुगर कम दूं तो मैं बेहोश हो जाता हूं। मुझे ये बताएगा डॉक्टर साहिबा कि ये जो वेट बढ़ता है, किसी का बहुत गिर जाता है शुगर में, ये क्यों होता है? मतलब कोई बहुत पतला हो जाता है और कोई बहुत मोटा हो जाता है। अच्छा देखो, जो नॉर्मली टाइप 1 होती है ना उसमें वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड टाइप 2 में जो है पहले ही रिस्क फैक्टर में वेट गेन होता है। जब वेट लॉस तब होता है जब वो प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं या मेडिसिन पे आते हैं। ओरल मेडिसिन क्या करती है? एपेटाइट सप्रेस करती है। एपेटाइट सप्रेस होती है, उसकी वजह से आप खाना कम खाते हैं तो वेट लॉस शुरू हो जाता है। जो जितनी भी डायबिटिक मेडिसिन है ना वो नॉर्मली एपेटाइट सप्रेसेंट्स भी होती हैं साथ। इसीलिए जिनको डायबिटीज़ नहीं भी होती और एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है या पॉलिसिस्टिक ओवरीज का इशू होता है, इंसुलिन स्पाइक्स आ रही होती हैं, उनको भी हम दे देते हैं ओरल ग्लाइसेमिक जो होती है मेडिसिन। अच्छा, एक मेरा इंपॉर्टेंट सवाल सैरिश, अगर आप इजाजत दे तो मैं मेहमानों से कब से आप ही बोल रहे हैं? मैं तो बहुत कम मैं बोल कुछ रही हूं। बोला ही नहीं है, मैं तो ब्रेक में भी चुप करके बैठा था। आप कचहरी कर रही थी। मैं कम बोल रही हूं। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, अब जरा आप गौर से सुनिएगा। आप भी, हर इंसान की बॉडी, और मेरा सवाल दोनों से, हर इंसान की बॉडी, अल्लाह के सुब्हाना व तआला की ये शान है कि हर इंसान की बॉडी, उसका डीएनए, उसका जेनेटिक सिस्टम दूसरे इंसान से अलग है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जिस्म पे जो किसी दवा का असर हो वही असर मेरे जिस्म पे भी एग्जैक्टली सेम हो। तो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए अपनी बॉडी को समझना। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सैरिश आपको एग्जांपल दी थी कि मेरा अपना शुगर लेवल बहुत गिर जाता है। मैं स्कूल में भी था, असेंबली में मुझे ब्लैकआउट हो गया था। क्यों? शुगर लेवल गिर गया। अब लाइफ में 3-4 बार ऐसे हो चुका है। तो मुझे मॉनिटर करना पड़ता है कि अगर मैंने शुगर इंटेक 0 की हुई है पूरा दिन और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाए तो मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो इस तरीके से मैंने अपनी बॉडी को पहचाना। लेकिन आप लोग जो व्यूअर्स हैं वो अपनी बॉडी को कैसे समझ सकते हैं बआसानी, अच्छे तरीकों से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर साहब, यू फर्स्ट। अच्छा देखिए, मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं ना तो मैं उनको यही कहती हूँ, मुझे कहते हैं डाइट प्लान बना दें, या हमने किसी का डाइट प्लान लिया था, फॉलो किया था। मैं कहती हूँ अपनी रूटीन अपनी आपको समझ के करना है आपने हर चीज़। जैसे आप कह रहे हो ना, ये बेसिकली होता ये कि हमारी हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होता लेकिन लोअर साइड ऑफ जो शुगर है ना वो चली जाती है। क्योंकि जब तक डायबिटीज़ नहीं होगी तो आप प्रॉपर हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं आते कभी भी। डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना उनका या तो ज़्यादा जाता है या नीचे जाता है। जो हमारी एक लिमिट है ना नॉर्मल बंदों का, उसी लिमिट में अपर या लोअर में चला जाता है। लेकिन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि आपकी ब्रेन सिग्नल देती है कि मेरे पास इनफ नहीं है टू वर्क टू सस्टेन दैट लेवल जिस पे मैं वर्क करूँ। तो आप जो है ना ब्रेन की तरफ आपकी सर्कुलेशन इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। हम लोग क्या, हमारी बॉडी का एक प्रॉपर निज़ाम होता है कि जब आप हाइपोग्लाइसीमिया में हैं या कोई ऑक्सीजन कम हो रही है, एनी इमरजेंसी केस, तो वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ सारी सर्कुलेशन डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है और आपकी ब्रेन सिग्नल देती है हार्ट को पंप करो। तो क्या होता है, ब्रेन की तरफ नहीं जाती और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं या फेंटिंग स्पेल हो जाती है। उसमें हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि आप अपनी सर को नीचे करें तो आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी। ज़रूरी नहीं कि मीठा खाएं, मीठा इंस्टेंट ज़ाहिर बात है ग्लूकोज देता है। आप कोई भी चीज़ खाएंगे ना तो आपकी बॉडी इट विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने ये सुना है अगर डायबिटिक पेशेंट के साथ ऐसा हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। डायबिटिक पेशेंट इसलिए क्योंकि हमारी जो एक नॉर्मल जो बंदा है ना उसकी बॉडी सस्टेन करेगी, वो फैट को बर्न करना शुरू कर देगी। जो डायबिटिक बंदा है वो ये नहीं कर सकेगा।
इस वजह से वो डेंजरस। हकीम साहब, मेरे सवाल का जवाब। जी बिल्कुल, ये बहुत कम रियल लोगों के साथ होता है इस तरीके से। और जिस तरह आपने कहा कि मुझे सारा दिन अगर शुगर का इंटेक नहीं हुआ, सारी बातें आप जब मीठे का इस्तेमाल कम करेंगे, अक्सर लोगों के साथ यही होता है, उनकी शुगर जो है लो की तरफ चली जाती है। तो ऐसा पेशेंट जो है वो कुछ खजूरें जेब में रख लिया करें या घर पे रख लिया करें, और जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो आपने हकीम साहब, मेरा सवाल था, हाउ व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू मॉनिटर योर बॉडी? अपनी बॉडी को समझने का सही तरीका बताएं। देखें, मैंने कहा जब तक आपका लाइफ स्टाइल तब्दील नहीं होगा आप कुछ नहीं समझ पाएंगे अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरा ये है कि अपनी ग़िज़ाओं में देखिए, आप बाहर की जो गैर हाइजीनिक चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। उसमें ये आप घर की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। ये कर सकते हैं तला कि जैसे आप लोग ना, हम लोग कहते हैं कि हमने लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो एक 360 टर्न नहीं होगा कि मैं रात को अगर 2 बजे सो रही हूँ तो कल से मैं 10 बजे सोऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। रूटीन तो लाइफस्टाइल आहिस्ता आहिस्ता यू विल चेंज। आप एक घंटा पीछे करें, ब्रेकफास्ट की हैबिट नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता मेक योर हैबिट के, एक दिन में नहीं, यू हैव एक चीज़, आप एक मील एक्स्ट्रा ऐड करके देख लें, एक मील कम करके देख लें कि अच्छा इससे मुझे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। दैट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड। फिर आप कोई चीज़ हेल्दी ऐड करें, अगर फ्रूट्स नहीं खाते तो अच्छा आज मैं एक फ्रूट लेकर देखूंगी मुझे कैसा सूट। तला आप इतनी खामोश क्यों है? हमारे साथ है तो मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे लग रहा है कोई वजह है। तला क्या वजह है इतनी खामोशी? नहीं, मैं हकीम साहब कहिए वजह, आप बता दें। बता देता हूँ। वजह ये थी कि इस वक्त आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही थी, हम आप लोगों को देख रहे थे। और दूसरा ये तला की खामोशी की वजह मुझे लगा आप बताने लगे। नहीं, तला की खामोशी की कोई वजह नहीं है। तला आपको हर आधे घंटे बाद नए स्टाइल में मिलता है। माशाल्लाह। मैंने कहा शायद हम लोग मीठे की बात कर रहे हैं तो उनके ख्वाब में मिठाइयाँ आ रही हैं। शुगर लेवल लो हो रहा है। अच्छा, सारी एक चीज़ बताऊंगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदरूनी ऑर्गन्स वीक हो रहे होते हैं, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, रगें सिकुड़ती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने, और दूसरा बाज़ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो एचडीएल है और ट्राइग्लिसराइड है वो भी बढ़ रहा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम ये एक बूटी लेकर आए हैं, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल? अर्जुन की छाल। ये नाम कौन रखता है? हम नहीं रखते हैं, ये कसम खाएं हकीम साहब, मुझे लग रहा है आप रखते हैं। नहीं, इसके दरख्त हैं, मेजिना रोड पे भी लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है करण अर्जुन देखने के बाद आपने जो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल। अब दूसरा करण निकालेंगे। करण जोआ, दूसरे का भी नाम करण से ही था कुछ, करण जोआ। नहीं, ये करण अर्जुन ये इसका 1 इंच का टुकड़ा ऐसे तोड़ के 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। सही है। फिर इसे उतार के छान के 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आप देखिएगा आस्ते आस्ते आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा, साथ में जो रगें सिकुड़ रही होती हैं वो भी बेहतर होंगी, और शुगर की वजह से जो वीकनेस हो जाती है, सुस्ती काहली होती है, वो भी दूर होगी। ठीक है, अब मेरा एक आखिरी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर रीज आपसे। मैंने ऐसे कई डायबिटिक पेशेंट्स देखे हैं जो कि अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते, और अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से हट के गोली शुगर की ज़्यादा डबल खा लेते हैं, और कितना अरसा वो ये चेक ही नहीं करते कि उनकी शुगर किस लेवल पे है, और भूल जाते हैं पराठे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, शुगर है कोई नहीं, जी रहे हैं ना, जब मौत तो आनी है वक्त पे। इस माइंडसेट के लोगों को मैसेज करेंगे आप? मौत तो आनी है, वक्त कुत्ते वाली मौत ना है बस। लेकिन बहुत डेंजरस। अच्छा, इसमें देखिए डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना की जाए ना तो शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो हम कहते हैं, विच इज़ हाई इमरजेंसी होती है उसमें, क्योंकि आपकी बॉडी इतने कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है कि आप कोमा में भी बंदा जा सकता है। हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक है, कोमा डीके का जो है ना वो तो इमरजेंसी है, एंड वो होता है जब आपकी शुगर जो है वो मोर देन 500-600 को क्रॉस कर जाती है, और वो उन्हीं लोगों में ज़्यादातर होता है, और रिस्क होता है जो बिल्कुल मॉनिटर नहीं कर रहे होते, मेडिसिन टाइम नहीं ले रहे होते। अच्छा, मॉनिटर करने में कितना टाइम लगता है? आपने एक ट्रेक करना है, दिन में एक दफ़ा आपने अपना टाइम रख लिया जिस पे चेक करनी है, इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर डाइट पे फोकस कर लें, अपनी डाइट पे फोकस कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और लास्ट एक कहूँगा, देखिए डायबिटिक पेशेंट इसको ईजी ना लें, आप अपने चेक करता रहा करें, और दूसरा फॉलोअप कीजिए अपने कंसल्टेंट को, और अपने शुगर को चेक करते रहा करें। अगर चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। वो तो वैसे भी HbA1c होता है जो कि लास्ट 3 मंथ्स का शुगर लेवल बता देता है, और लेकिन कराना चाहिए, क्योंकि ना भी कोई खुद रिस्क इमरजेंसी हो तो नर्व आपकी डैमेज, किडनी डैमेज, सारा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम शाह साहब, लेकिन आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सैरिश ने आपको बॉय बोला है, नज़र उतारी है घर जाके। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एंड टॉकिंग टू यू। बॉटम लाइन एक ही है कि डायबिटिक पेशेंट्स पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ का हमें ख्याल रखना होगा, इसे मॉनिटर करना होगा, अद्वियात और ख़ास तौर पे एक्सरसाइज, वॉक ज़रूर कीजिएगा, प्रिकॉशनरी मेजर सारे लीजिएगा, कंट्रोल कीजिए शुगर के इंटेक को, अपने बच्चों को शुगर से दूर रखिए। ये जहर है, जहर कातिल है, स्लो पॉइजन है।
अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।